कांग्रेस के नेता और विधायक जब यहाँ आते हैं तो धारा 144 का उल्लंघन नहीं होता है, लेकिन जब भाजपा के नेता यहाँ आ रहे हैं तो धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है। सर क्या कहेंगे? देखिए, जिला प्रशासन कुछ न कुछ, सरकार कुछ न कुछ तो जरूर छिपा रही है। वो नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक ये बातें जाए और ताकि वो आगे आए। इसी के यही तुष्टिकरण है। और इसके तहत आपने देखा होगा कि अभी कांग्रेस, जेएमएम और आपको आरजेडी के मंत्री, विधायक, हजारों कार्यकर्ता यहाँ आते हैं और उन पर 144 के वायलेशन का केस तक नहीं होता है। केवल वायलेशन की केस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई आना चाहे, कपिल मिश्रा को आपने देखा कि उसको डिटेन किया गया वहाँ पर रांची एयरपोर्ट पर। यहाँ पर अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष जी को देखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ तो बिल्कुल शांतिप्रिय माहौल में अभी हम लोग बैठे हुए हैं। वो भी आते तो इस पीड़ित परिवार को और थोड़ा मनोबल उनका बढ़ता और इस लड़ाई को थोड़ा, जो जस्टिस फॉर रुपेश है, इस लड़ाई को भी और बल मिलता। घटना के 12 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है। अभी तक सिर्फ 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन के इस रवैये को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, प्रशासन जो हम लोग देखते हैं वो राज्य सरकार के भारी दबाव में है। आज आपने प्रदेश अध्यक्ष जी को रोकने का मामला देखा, कपिल मिश्रा को रोकने का मामला देखा। ये अनुसंधान भी हम लोग एकदम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर चल रहा है और तुष्टीकरण को लेकर के चल रहा है। अगर नेम्ड एफआईआर है तो उसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार करना चाहिए था और फिर जो पुलिस का एंगल है अपना अनुसंधान के क्रम में जो भी आता उसको उनको सामने रख करके करना चाहिए था। लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि वोट का तुष्टीकरण आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम को किनके वोट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। और उन्हीं को बचाने के लिए जो है हजारीबाग जिला प्रशासन पर, हजारीबाग पुलिस पर भारी दबाव है और पुलिस इस दबाव पे काम कर रही है। आगामी 25 से 26 तारीख से सत्र चालू होने वाला है। अब क्या ये शोर सदन में भी गूंजने को दिखेगा? देखिए, बिल्कुल हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि अब इतने समय तक में यहाँ जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अब तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है प्रशासन का जो रूपरेखा है, इसका जो जांच करने का तरीका वो बदल गया है। सरकार के दबाव में कर रहे हैं। तो हम लोग जो भी कर सकते हैं यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जो है किसी केंद्रीय एजेंसी को जांच चली जाए, रुपेश के परिवार को मुआवजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हो। ये 3 डिमांड हम लोग का शुरू दिन से है और अभी भी ये रहेगा। किसी भी वारदात पर अगर राजनीतिक हावी हो जाए तो आप देखेंगे कि यही होगा जो भी हो रहा है। कपिल मिश्रा जी कोई उग्रवादी नहीं है, ना तो कोई आतंकवादी नहीं है। आप आज दीपक प्रकाश जी, माननीय सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे और उनको रोका जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रोकने का तरीका उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई रिटर्न जो है कम्युनिकेशन नहीं है। सांसद के नाते उन्होंने हजारीबाग जिला प्रशासन को कल अपनी जो है टूर प्रोग्राम से अवगत कराया था। अगर प्रशासन नहीं चाहती थी कि वो आए तो उनको व्यक्तिगत रूप से या तो उनसे बात करना चाहिए था या लिखित रूप से उनको सूचित करना चाहिए था कि भाई आपके आने से ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अचानक जो है उनको रोक देना, मांगने पर भी कोई जो है लिखित आदेश नहीं प्रस्तुत करना, ये लोकतंत्र का जो है ना बिल्कुल मजाक है। और ये राज्य अभी इसी ओर अग्रसर है। अगर आप देखेंगे तो जितना भी लॉ एंड ऑर्डर का इश्यूज जो हो रहा है, आज हम लोग बाध्य हैं कि हम लोग सड़क बनाएं। अब आपसे मैं पूछूंगा कि हम लोग क्या करें।